नर्मदा मैया की जय। मैं वैसे ही 5 अध्याय नर्मदा पुराण के डाल चुकी हूँ और छठा अध्याय जो है वो अब आपके लिए मैं डाल रही हूँ। इस छठे अध्याय में रेवा नाम का महत्व का वर्णन और मयूर कल्प का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय उवाच पुनर्युगान्ते संप्राप्ते तृतीये नृपत्सत्तम द्वादशार्क वपुर्भूत्या भगवान नीललोहितः। श्री मार्कंडेय बोले, हे तृपश्रेष्ठ, पुनः तृतीय युग का अंत प्राप्त होने पर भगवान नील लोहित शिव द्वादश सूर्य शरीर धारण कर सप्तद्वीप पर्यंत पर्वत कानन सहित संपूर्ण पृथ्वी मंडल को काल रूपी महेश्वर ने दग्ध कर दिया। तदनंतर महामेघ होकर जल से इसे डुबा दिया। कृष्णवर्ण हुए इस संपूर्ण जगत को इस एकार्णवीभूत सागर में विद्युत तथा इंद्रायुध से अंकित हुई इस पृथ्वी को डुबाकर माया द्वारा उस विमल जल में जगत का संहार करके स्वयं कृष्ण वर्ण विष्णु होकर योग निद्रा में स्थित हो गए। तदनंतर मैं उस घोर अंधकारमय प्रलय जल में वायु रूपी महेश्वर के स्वरूप में 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत भ्रमता रहा। जिसने यह गहन गंभीर दृश्य उपस्थित किया वह देव देवेश्वर का ओंकार पूर्वक ध्यान करता हुआ हे राजेंद्र उस समय विमल जल में स्थिर रहा। तभी सभी स्थावर जंगम के नष्ट होने पर उस घोर महाप्रलय में सहसा स्वर्ण पत्र वाले मयूर को जल में देखा तो विचित्र चंद्रबिंब से युक्त था, सुंदर नेत्र वाला नीलकंठ था। तदनंतर वह मयूर महाभयंकर महावर्णन के मध्य में शब्द से विक्षोभ करता हुआ 3 शिखर वाला त्रिखंडी तीनों लोकों का रक्षक वह महानुभाव विचरने लगा। शिव ने मयूर रूप अर्थात रुद्र स्वरूप से उस जल को विक्षुब्ध हुए महार्णव में भ्रमण करती हुई महावेगवती सुमहती सरिता को देखा। मयूर रूपी महादेव भ्रमती हुई तरंग उत्तंग जाल से सहसा सामने देखकर बोले, हे शुभे, तुम कौन हो? शाश्वत शरीर रूपिणी इस महाप्रलय में भी सत्य को प्राप्त नहीं हुई। समस्त सुरासुर गणों के नष्ट होने पर तथा सभी सरोवर सरिता और सागर में भी विलीन हो जाने पर हे कमला नयनी तुम कौन हो और क्यों क्षय को प्राप्त नहीं हुई? कहाँ जा रही हो? नर्मदा जी बोली, हे देवेश, आपकी कृपा से मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं होती। हे देव, रात्रि व्यतीत हो चुकी, पुनः आप विश्व का सृजन करें। ऐसा कहे जाने पर महादेव ने अपने पंखों और पंजर को फड़फड़ाया। उसी समय उनके मध्य से पंखों से देव दैत्यराज निकलकर प्रकट हुए। उनके मध्य से यह जो अति विस्तीर्ण 3 शिखरों से युक्त बेल के श्रृंग के समान था वह त्रिकूट नाम के विख्यात सर्वरत्नों से विभूषित रहा। उसी त्रिकूट से सही को डुबोती हुई वह भूतल पर आई मही को डुबोती हुई वह भूतल पर आई। इसीलिए त्रिकुटी नाम से यह नर्मदा विख्यात हुई। पितरों को तारने वाली परा नाम से प्रसिद्धि हुई। तदनंतर उस द्वितीय शिखर से गंगा धरणी तल पर विस्तीर्ण हुई। उस समय तृतीय श्रृंग उस त्रिकूट का 7 खंडों में विभाजन हो गया। वे ही जम्बूद्वीप में 7 कुल प्रसिद्ध हुए। चंद्र और नक्षत्र सहित ग्रह, काम, नदी, नभ, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार यह सब जगत प्रथम उस मयूर से प्रकट हुआ था। हे नरशार्दूल, यह समस्त महादेव का ही प्रकट रूप हुआ। तदनंतर उस नदियों और समुद्रों का अलग अलग विभाग करके देवेश्वर ने नर्मदा को कहा, तुम भी दक्षिण भाग में प्रयाण करो। इस प्रकार वह महापातक नाशिनी दक्षिण गंगा दक्षिण दिशा में प्रसिद्ध हुई। जैसे उत्तर दिशा में गंगा पवित्र है उसी प्रकार से यह भी मंगलमयी हुई। जैसे महापवित्र गंगा मेरे मस्तक से उत्पन्न हुई उसी प्रभाव से युक्त है महाभागे तुम भी हो, इसमें संदेह नहीं। और इसमें तुम्हारे साथ हे सुव्रते मैं अपने एक अंश से सदा रहूँगा। महापातकियों के लिए तुम औषधि रूप में सिद्ध होगी। महादेव के द्वारा ऐसा कहे जाने पर महापातक नाशिनी वह शीघ्र गति वाली नर्मदा दक्षिण दिशा की ओर चली गई। ऋक्षशैल
को प्राप्त कर चंद्रमौली शिव के अनुग्रह से महान वेगवान जल से के प्रभाव से महादेव जी से प्रेरित हुई। बलमयी समुन्नत इस लोक में महादेव द्वारा महती नाम से प्रसिद्ध हुई। तपस्या करते हुए उन महादेव के त्रिशूल के अग्रभाग से कुछ जल बिंदु गिरे, इससे वह शोण नाम से प्रसिद्ध हुई। वे 17 बिंदु कहे जाते हैं। उन सब में रुद्र देह से निकलती हुई महादेव से वरदान प्राप्त होने के कारण सभी नदियों में नर्मदा अत्यंत पुण्यशीला है। शंकर के अनुग्रह से महापातक नाशिनी यह देवी उस घोर महार्णव में दिखाई देती है रही। ऐसी स्पष्टता स्वरूप वाली महाकाया होने से भी महती कही जाती है। मेघमंडलों के समान दिग्गजों द्वारा मोक्ष को प्राप्त कराए जाने से कलुषता के वहन करते हुए सरस हुई सुरसा कही जाती है। समस्त लोगों को अभय प्रदान करने वाली एवं संसार सागर में डूबने वालों पर कृपा करने वाली होने से इसे कृपा कहा जाता है। प्राचीन पुण्यमय सतयुग में दिव्य मंदार वृक्षों से अलंकृत कल्प वृक्षों से व्याप्त रोहिण आदि वृक्षों से घिरी हुई मंद गति से बहने वाली मंदाकिनी कहलाई। शीघ्र ही महार्णव के प्रलय को भेदन करके इस लोक में आई ऐसी सिद्धि और देवताओं से पूजित यह महार्णव कहलाती है। विचित्र शिला संघातों से और ऋक्ष पर्वत में होने वाले हाथियों से व्याप्त विपुल पर्वत का भेदन करके समुद्र की ओर जाती हुई दशों दिशाओं से में महान रव से भ्रमण करती हुई जहाँ तहाँ भूमि को आप्लावित करती हुई सुशोभित रहती है, इसलिए रेवा कही जाती है। स्त्री पुरुष आदि से अत्यंत दुखी हुए श्रापों से घिरे हुए मनुष्यों को विपाप रहित करने वाली होने से यह विपापा कहलाती है। मलमूत्र का भंडार, अस्थि, रक्त आदि कीचड़ से युक्त शरीर रूपी पाशों से बंधे हुए व्यक्तियों को संसार से तारने वाली उक्त पाशों से मुक्त कराने वाली होने से विपाशा कहलाती है। यह नर्मदा निर्मल जल वाली होने से विपाशा कही जाती है। यह नर्मदा निर्मल जल वाली होने से तथा विमल चंद्र के समान सुंदर मुखी और महाघोर अंधकार में भी महाप्रभा जैसी होने से हे नृपश्रेष्ठ विद्वानों ने इसे विमला कहा है। चंद्रमा की किरणों जैसी सूर्य की रश्मियों के समान प्रभाव वाली करों से किरणों से विश्व को प्रसन्न करने वाली बहती हुई यह करभा नाम से प्रसिद्ध हुई। हे भारत, लोगों को दर्शन से ही रंजित करने वाली देवी होने से धाववर्धक रंजना नाम से राज सप्तम सार्थक हुआ। तृण, वनस्पति, गुल्मलता आदि उद्भिज प्राणियों को तिर्यक योनि के कीट पितंगों को, पक्षियों को भी उनका उद्धार करके स्वर्ग ले जाने वाली होने के कारण इसे बालू या वायु वाहिनी कहते हैं। इस प्रकार इन नामों को जो जानता है और विशेषतया इसकी उत्पत्ति को जो जानता है वह सब पापों से मुक्त हुआ रुद्रलोक को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। रेवा आदि नाम का महत्व व मयूर कल्प का वर्णन, यह 6वां अध्याय पूरा हुआ। नर्मदा मैया की जय, भोलेनाथ की जय।